तो गाइस आप लोग अगर टेक फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसमें काफ़ी डीपली हम समझेंगे कि जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं वो काम कैसे करते हैं। जो डेटा हमसे डिलीट हो जाता है, हमारा चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मेमोरी कार्ड हो या फिर पेन ड्राइव हो, इवन आपका फ़ोन हो, अगर उसमें से कुछ डेटा डिलीट हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर पाते हैं। आपने सुना होगा। आज आप ये जान भी पाएंगे, अगर आप पूरा कंप्लीटली इस वीडियो को देखते हैं तो अच्छी तरीके से आप जान पाएंगे और किसी दूसरे को समझा भी पाएंगे कि आखिर ये जो डेटा डिलीट हुआ है इसको हम रिकवर कैसे कर पाते हैं और किस कंडीशन में रिकवर हो सकता है, किस कंडीशन में रिकवर नहीं होता है। ये सब कुछ आप जान पाएंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए, डेटा रिकवरी को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर जो डेटा स्टोर होता है वो होता कैसे है, हमारी हार्ड ड्राइव में या हमारी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव। देखिए, जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब बाइनरी क्या होता है, जैसे कि 0 और 1, ये क्या है, इसकी फॉर्म में 0 0 1 या 1 1 0 जो भी डेटा बनता है वो इसकी फॉर्म में होता है। कंप्यूटर को वो MP3 सॉन्ग MP3 नहीं होता है, वो उसके लिए बाइनरी है। आपका कोई इमेज है वो भी बाइनरी होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको बाइनरी फॉर्म पता है। ठीक है, अब ये देखिए, आप लोग कहेंगे कि उसको कैसे पता चलता है। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फ़ोन में आपके एंड्रॉयड होता है, आपके लैपटॉप या PC में विंडोज़ या मैक यूज़र जो भी हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारा काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, जो कन्वर्ट वगैरह होता है। तो यहाँ जो कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो इस फॉर्म में होता है। आपको ये चीज़ पता चल गई। तो आप देखिए डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं। देखिए, बेसिकली जो डेटा हम हार्ड डिस्क में देख पाते हैं वो डेटा ना होकर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग होती है। तो वहाँ से जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो वो इंडेक्स डिलीट होता है, ना कि वो एग्जैक्ट डेटा डिलीट होता है। कंफ्यूज हो रहा है? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है, आप मान लीजिए आप ही की एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। अब देखिए, आपकी लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ पे है आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे जहाँ पे आपको पता होगा कि इस बुक का उस बुक के आगे और इस रो और इस कॉलम में बहुत सारी रैक होती हैं जैसे लाइब्रेरी में। तो आपको क्या है पता होगा, आप एक लिस्ट बना के रखेंगे कि ये वाली बुक इस वाली रैक में इस जगह पे रखी हुई है। ठीक है, तो आपके पास एक पूरी कंप्लीट जानकारी होगी। तो आपको बार बार उसके लिए ढूंढना नहीं है। अगर कोई आपसे बुक लेने के लिए आता है तो आप सीधे क्या है देखेंगे कि हाँ, इस रो इस कॉलम में यहाँ इस वाली रैक में ये बुक है, तो और आप उसको निकाल के दे देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो हमारी ड्राइव्स के अंदर जो डेटा दिखाई देता है वो सिर्फ एक इंडेक्स है, ना कि ओरिजिनल डेटा पे आप पहुंचे हो। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, जब हम कुछ डिलीट करते हैं अपने सिस्टम में से तो क्या होता है कि जो डेटा डिलीट होता है वो सिर्फ इंडेक्स डिलीट हुआ है, ना कि वो डेटा। तो जैसे कि आपने समझा, एग्जैक्ट हमारा डेटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ इंडेक्स डिलीट होता है। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा डेटा उसकी जगह नहीं ले लेता। देखिए, हमारे पास जो इंडेक्स था कंप्यूटर में, जो इंडेक्स था, हमारी कोई फाइल हमने जो डिलीट करी वो सिर्फ लिस्ट में से डिलीट हुई है, जहां वो रखी है वहां से डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, बस हमने लिस्ट में से डिलीट किया और आपको जगह दिखा दी कि हाँ, इतने जगह हमारे पास है, जो इतनी GB वो खाली है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब तक कोई दूसरा डेटा नहीं आएगा उसकी जगह पे, वो फाइल वैसे की वैसे ही रखी रहेगी। जब कोई दूसरा डेटा आएगा तो वो जगह साफ करके और इस नए डेटा को रख दिया जाएगा, फिर वो फाइल डिलीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी अगर डिलीट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप देख लीजिए जिसमें डेटा स्टोर होता है, चाहे आप मेमोरी कार्ड, आपका पेन ड्राइव, आपका फ़ोन, आपका PC, अगर कुछ आप डिलीट करते हैं तो सिर्फ एंट्री डिलीट होती है, ना कि ओरिजिनल डेटा। क्योंकि ये बहुत लंबा काम है तो ये ऐसा नहीं होता है फ़ौरन। क्यों नहीं होता है ऐसा, मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में। तो ये जो डेटा है वो एग्जैक्ट डिलीट नहीं होता जब तक कि दूसरा नहीं आता। जब एक बार डेटा हमारा ओवरराइट हो जाता है तो उसको क्या है, हम दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका डेटा ओवरराइट नहीं होगा तब तक हम उसको रिकवर कर सकते हैं हर एक कंडीशन में। जो भी रिकवरी वाले सॉफ्टवेयर आते हैं उसकी मदद से हम उस डेटा को है जो वो रिकवर कर सकते हैं। अब मैं देखिए लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास लाइब्रेरी की जो लिस्ट थी वो लिस्ट आपके पास है। अब आपके पास क्या है कि कुछ बुक्स आपको यहाँ से हटानी है, तो आप क्या है आपकी लिस्ट में से अपने उस बुक्स को डिलीट कर दोगे, लेकिन आपकी जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो वहीं की वहीं रखी रहेंगी। कब तक? जब तक कि कोई नई बुक्स आपकी दूसरी नहीं आएंगी और उसकी जगह ले लेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको बार बार काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको अगर रखना है तो आप क्या करेंगे
कि आपके पास अगर आपको कुछ बुक्स यहाँ से हटानी है तो पहले आप लिस्ट में से हटाएंगे, फिर भाग के जाएंगे उन बुक्स को हटाएंगे और जगह खाली करके रख देंगे। फिर जब दूसरी आएंगी तो अगले दिन, फिर मान लीजिए अगले दिन आती हैं, 2 दिन बाद आती हैं, आपको नहीं पता कब आएगी, नई बुक्स आती हैं, फिर उसको रखते हैं, तो आपको 2 बार काम करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें देखिए कंप्यूटर में हर चीज़ क्या ऑप्टिमाइज करी जाती है। तो इसी तरीके से आप अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको क्या करेंगे कि आपकी जो लिस्ट है, अगर आपको कोई बुक्स यहाँ से हटानी है तो आप अपनी लिस्ट से हटाएंगे, और जब कोई नई बुक्स आएंगी तो जब आप उसको रखने जाएंगे उसी के साथ में आप दूसरी बुक्स को हटा देंगे। तो इससे क्या है, आपको एक तो काम कम करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे पीसी में होता है कि जब तक कोई दूसरा डेटा उसकी जगह नहीं लेता, वो डेटा वहीं की वहीं रखा रहता है, और जब तक कि वो ओवरराइट नहीं होता है। जैसे ही ओवरराइट हो जाता है तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि डेटा रिकवरी आखिर काम कैसे करती है। तो जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस इंडेक्स को दोबारा से क्या है बनाते हैं, और उसके थ्रू डेटा को जो हम रिकवर करके हमें मतलब इंडेक्स से जो पूरा डेटा है वो शो कर दिया जाता है, ठीक है। और उस तरीके से फिर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। आपके सिस्टम में अब मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर है, आपके पास फ़ोन है, देखिए सबसे ज़्यादा पॉसिबल चांसेस क्या होते हैं, आपके पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में अगर कुछ डिलीट हो गया है तो आप उसको जब डिलीट हो उसके बाद उसको किसी भी डिवाइस में चलान निकाल के उसको अलग रख दो। उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपका डेटा है जो सक्सेसफुली रिकवर हो जाएगा। क्योंकि पीसी में क्या होता है कि हम अगर कुछ डेटा रिकवर करते भी है, डिलीट होता है, तो पीसी में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो बैक एंड में बहुत सारे काम करता रहता है, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह बनाता है। तो जब वो देखता है कि हाँ यहाँ स्पेस खाली है तो हमारे डेटा को ओवरराइट कर देता है। इसी वजह से कभी हम जब रिकवर करते हैं तो कुछ डेटा आता है, कुछ नहीं आता है, वो इसी वजह से होता है। अगर आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड वगैरह में ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सारा का सारा डेटा जो है मिल जाता है, जो भी ओवरराइट नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो डेटा रिकवरी है वो काम करती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि जो डेटा रिकवरी है वो किस तरीके से काम करती है, ये डेटा रिकवरी जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।